हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ बैलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है लाइक दिस, और वर्टिकली अबव इसका मतलब बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ एक बैलून है आपके पास। सपोज कर लेते हैं दिस पॉइंट ए इज डिपिक्टिंग द बैलून। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 एंड 60 डिग्री। तो रोड पे दो गाड़ियां हैं। सपोज कर लेते हैं दिस इज फर्स्ट गाड़ी, दिस इज सेकंड गाड़ी। ये बी पॉइंट है, सी पे सेकंड गाड़ी लगा लो, डी पे दूसरी गाड़ी लगा लो, और इनके एंगल 45 और 60 डिग्री हैं। तो हमें पता है एंगल बनाने के लिए पहले हमें एक लाइन पैरेलल टू ग्राउंड ड्रॉ करनी होती है, फिर हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये बड़ा एंगल है तो दिस विल बी 60 डिग्री, और ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये एंगल्स भी इक्वल चले जाएंगे। इफ दी कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, गाड़ियां जो हैं वो 100 मीटर अपार्ट है, यानी कि आपस में इनका डिस्टेंस 100 मीटर है। फाइंड दी हाइट ऑफ द बैलून, तो हमें ए बी यानी कि बैलून की हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसे मैंने एक्स से लेट कर लिया। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि वर्टिकली बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, जो यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। ए बी हमने एक्सलेट कर लिया, बीसी हमें पता नहीं तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे, बीसी को बीसी लिख दिया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो लेट इट बी इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल ए बी डी का यूज करेंगे। तो इस बड़ी ट्रायंगल में अगेन ए बी अपॉन बी डी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा मतलब यहाँ पे 45 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू x है, और बी डी, जो बी डी है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दैट इज डी सी प्लस बी सी, और tan 45 के लिए 1 होती है। डी से लेकर सी तक की दूरी हमें दी हुई है 100, BC हमें नहीं पता, दैट इज इक्वल टू टोटल 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 100 प्लस BC। अब हमें x कैलकुलेट करना है, तो यानी कि हमें BC नहीं चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से BC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से BC जो है वो आपके पास आएगा x डिवाइडेड बाय √3। तो BC की ये वाली वैल्यू हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 100 प्लस x अपॉन √3। x वाली टर्म्स एक साइड कर लो, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 100। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 बन जाएगा। x हमारा कॉमन आएगा, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 √3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसे अब हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1 को रेशनलाइज करेंगे, मतलब √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो 100 √3 को √3 से करेंगे, ये बन जाएगा आपका 3, और √3 को 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा √3।
a माइनस बी ए प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 103 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये आपका बन गया 53 प्लस √3 मीटर। आप इसको प्लस भी कर सकते हो, मतलब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, और अगर एग्जाम में √3 की वैल्यू दी हुई है तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। The angle of elevation of a cloud from a point h meters above the surface of lake is theta। हमारे पास एक लेक है, सपोज कर लो दिस इज द लेक, यहां से पॉइंट है कोई, सपोज कर लो ए पॉइंट, जो h मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये हाइट जो है वो h है सरफेस से, और इस पॉइंट से एक क्लाउड देखा जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बन रहा है। तो पॉइंट ए से क्लाउड, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो देखा जा रहा है, हाइट जो पॉइंट एच है सरफेस ऑफ द लेक से, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 5। अब इस क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन है वो बनेगी, सपोज कर लो पॉइंट सी पे, और अगर हम लोग ये सरफेस पे पॉइंट डी लेट करते हैं, तो आपको ये पता है कि जितनी दूरी बी से लेकर डी तक की होगी, रिफ्लेक्शन आपका उतना ही होता है, या प्लेन मिरर वाला कंसेप्ट भी आप कह सकते हो कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है। तो बी डी जो है वो डी सी के इक्वल होगी, और ये रिफ्लेक्शन है, और पॉइंट ए से इस रिफ्लेक्शन को देखा जा रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 5, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 5। we can make the angle 5 here also। और यहाँ पे ये लाइन भी ਆਪਾਂ इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए उसके बाद प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। क्लाउड की हाइट लेक से अबव, यानी कि ये वाला, इसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो हमें प्रूव करनी है एच tan phi प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan phi माइनस tan थीटा। तो ये हम लोगों को इक्वल प्रूव करना है कि जो क्लाउड की हाइट है वो इतनी है। ये जो लाइन आपको सीधी बना लेते हैं आपका, एक बार इसको लाइक दिस, और ये फाई है, ये थीटा है, ये पॉइंट ई मान लेते हैं, ईडी जो है वो ओ ए के इक्वल होगी, दैट इज एच, और बीई को हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। चलिए सिंपली अब ट्रिग्नोमेट्री के अब लगाएंगे ट्राइंगल्स। सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल बीईए की। बीईए इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर दैट इज बीई अपॉन बेस, यानी कि एई इज इक्वल टू tan थीटा है, तो बी को हमने वाई लेट किया है, तो y इज इक्वल टू ए ई tan थीटा हमारा हो गया। यहाँ से हम लोग ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग दोनों ही टर्म्स निकाल दो, ताकि जिसकी भी जरूरत पड़े हम लोग वही इक्वेशन यूज कर लें। सपोज कर लेते हैं ये 1 है, ये सपोज कर लेते हैं 2 है, अगर दोनों की जरूरत पड़ी तो दोनों यूज कर लेंगे, अदरवाइज अगर एक की जरूरत हुई तो एक यूज कर लेंगे। अब हम लोग ट्राइंगल का यूज करेंगे ए सी ई का। ट्राइंगल
ACE, ACE में थीटा फाई यहाँ पे बन रहा है, तो यानी कि AE बेस हो गया और CE जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan फाई। अब जो CE है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, दैट इज CD प्लस DE अपॉन AE इज इक्वल टू tan फाई। तो CE को मैंने CD प्लस DE लिख दिया, AE एज इट इज लिख दिया और tan फाई का tan फाई मैंने यूटिलाइज कर दिया। C से लेकर D, जैसे हमने शुरू में बात की कि जितना दूरी BD का होगा उतनी ही CD है, तो BD हमने x सेलेक्ट की है जो हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग CD को क्या लिख लेंगे, CD को x वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो x प्लस DE, D से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है वो OA के इक्वल है, दैट इज स्मॉल h अपॉन AE इज इक्वल टू tan फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, AE की ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं, तो हम लोग वही इक्वेशन यहाँ पर AE की यहाँ पे पुट करेंगे। तो x प्लस h, AE की जगह पर मैं लिख दूंगा y अपॉन tan, तो tan थीटा ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू में tan फाई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y चला गया ऊपर और ये आपके पास बन गया x प्लस h tan थीटा, और जो tan फाई है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि x प्लस h tan थीटा अपॉन tan फाई, तो ये y की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है BD, तो मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ ये वाला पार्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है BD, BD जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, BE प्लस ED में, तो BE की वैल्यू y है और ED की वैल्यू स्मॉल h है और BD को हमने x सेलेक्ट किया है, तो y की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो है x प्लस h tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई प्लस h, तो ये बन गया आपके पास x tan थीटा प्लस h tan थीटा, जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा h tan फाई और डिवाइडेड में tan फाई, ये tan फाई आप एलसीएम ले लेंगे तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया है। tan फाई को क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ, x tan फाई इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस इन दोनों टर्म्स में से h कॉमन आ जाएगा, तो tan थीटा प्लस tan फाई। अब x वाली टर्म्स एक साइड कर दो, x tan थीटा इधर आके माइनस हो गया, अब हमें x कॉमन ले लेना है यहां से, डायग्राम का काम खत्म हो गया है, लास्ट स्टेप है ये और हमारा प्रूव हो जाएगा। तो जब आप x कॉमन लोगे तो इट विल बी tan फाई माइनस tan थीटा इज इक्वल टू h tan थीटा प्लस tan फाई, तो x की वैल्यू आ गई h tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सेकंड डन हो गया और आप देख सकते हो कि आंसर बिल्कुल मैच हो गया है, tan फाई प्लस tan थीटा tan फाई माइनस
tan थीटा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आसानी से डन हुआ। क्लियर करते हैं और थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, a window of a house is h meter above the ground। ये सपोज कर लेते हैं हमारा ग्राउंड है और विंडो जो है वो h मीटर अवे है। सपोज कर लेते हैं ये विंडो है ए पॉइंट पे और ये हाइट h मीटर पे है ग्राउंड लेवल से। From the window, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane are formed to be alpha and beta respectively। इसी के बिल्कुल सामने एक और घर है। विंडो से कहता है जब इस घर का टॉप देखा जाता है और जब बॉटम देखा जाता है तो एंगल बन रहे हैं। तो एंगल बनाने के लिए एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो पैरेलल टू ग्राउंड एक्सिस होगी, और जो लाइन हम लोग ऐसे खींचते हैं पैरेलल टू ग्राउंड एक्सिस वो डॉटेड ही बनानी चाहिए हमें, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती रियल टाइम, ये हम लोगों का वर्चुअल होता है। ओके, तो जो अब एंगल है वो कैसे दिए हुए हैं, उन्हें दिया हुआ है कि एलिवेशन का एंगल अल्फा है, तो दिस इज अल्फा, और जो नीचे की तरफ देखा गया है बॉटम वो बीटा है। तो इसको बी पॉइंट लेट कर लो, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज सपोज कर लेते हैं ई पॉइंट। प्रूव दैट हाइट ऑफ द अदर हाउसेस, तो जो बीडी है दूसरा घर की हाइट बीडी हो गई, तो जो बीडी है वो हमें प्रूव करनी है h1 प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय cot बीटा। तो ये हमें प्रूव करनी है मीटर। चलिए, तो बीडी जो है वो 200 में डिवाइडेड है बीसी और सीडी, तो हम लोग इसी चीज का यूटिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल की बात करेंगे एबीसी की। तो ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहां से आप लोग एसी की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज बीसी अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू एसी। तो इस इक्वेशन को हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। तो ये हो गया एसी बेस और सीडी हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, जो एंगल यहाँ पर बीटा बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको बीटा लिख लिया। सीडी की वैल्यू एच है क्योंकि सीडी ए के इक्वल है, तो इसको एच लिख लेते हैं। एच अपॉन एसी, एसी की वैल्यू ये वाली पुट कर दो जो है बीसी अपॉन tan अल्फा, तो tan अल्फा ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan बीटा। तो यहाँ से अपन h की वैल्यू निकाल देंगे जो कि अपने पास बनेगी बीसी tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो h इधर ही रह गया, तो BC tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और h क्या है, h जो है वो CD के इक्वल है क्योंकि CD और AE आपस में इक्वल है। अब हमें करना क्या है, अब हमें प्लस करना है। हम लोग हाइट निकालना चाहते हैं घर की, जो घर की हाइट है वो है BD। BD मतलब BC में जब CD ऐड करेंगे तो आएगा। अब जो BC है वो उसकी वैल्यू हमारे पास BC ही लिख लेते हैं। अच्छा, BC को BC लिख लो, और जो CD है उसकी वैल्यू आई है अपने पास ये वाली, दैट इज BC tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे क्योंकि इस तरीके से हमारे पास आंसर कैलकुलेशन में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से AC जो है वो आपके पास आ जाएगा CD अपॉन
tan बीटा, AC ऊपर चला गया और CD अपॉन tan बीटा हमारे पास बन जाएगा। अब CD की वैल्यू पुट कर देंगे H अपॉन tan बीटा। तो यहाँ पे AC की वैल्यू 1 में भी पुट कर देंगे, तो BC की वैल्यू आ जाएगी अपने पास AC इंटू टेन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और AC की वैल्यू पुट कर देंगे अपन H अपॉन टेन बीटा मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा। टेन बीटा का रेसिप्रोकल कोट बीटा होता है, तो इसको कोट बीटा लिख देंगे, कोट बीटा प्लस नहीं, प्लस नहीं आएगा, टेन बीटा मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। हमने इसको कोट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें रिजल्ट में कोट चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने यही पे कोट में कन्वर्ट कर लिया। अब जो रिजल्ट है BD वो किसके इक्वल है, BC प्लस CD, जो पहले कर रहे थे वही पे अब कहानी हमारे आएगी। तो BC की वैल्यू आपके पास ये आई है, दैट इज H कॉट बीटा tan अल्फा, और CD की वैल्यू आपने H लिखी हुई है, क्योंकि CD जो है वो A की इक्वल है, तो H यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया आपके पास कॉट बीटा tan अल्फा प्लस 1, और इस तरीके से हमारा आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल मैच हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हुआ। इसको क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। The angle of elevation of the top of a tower, तो हमारे पास पहले ग्राउंड बना लेते हैं अपन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ऑफ 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट, तो एक आपके पास टावर है लाइक दिस, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, एक और टावर है लाइक दिस, तो उसके पैर से देखा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई, और इस टावर की जो हाइट है वो आप लोगों को 30 मीटर दी हुई है। सपोज कर लो ए बी एक टावर है जिसकी हाइट 30 मीटर है, और इसको जो टॉप है वो दूसरे टावर जिसको मैं CD लिख रहा हूँ, CD के फुट से देखा गया, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री का, and angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first is 30 degree, और पहले टावर के जो फुट से इस टावर का टॉप देखा गया, तो ये एंगल बना है 30 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, एक तो आपको BD कैलकुलेट करनी है जिसको मैंने एक्स लेट कर लिया है, और हाइट ऑफ द अदर टावर, और आपने इस टावर की हाइट पता करनी है जिसको मैंने y मीटर लेट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर ABD। ट्रायंगल ABD में परपेंडिकुलर है AB और बेस है BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। इस ट्रायंगल में जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो इसीलिए tan 60 लिखेंगे। AB की वैल्यू 30 है, BD को हमने एक्सलेट किया है, और tan 30 की वैल्यू √3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू 30 अपॉन √3 आ गई, और जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो इट विल बी 30√3 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 10√3 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि जो डिस्टेंस है टावर्स के बीच में वो 10√3 मीटर है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है CD, इस टावर की हाइट।
चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पार्ट हमें इरेज करेंगे यहाँ पे। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है, दैट इज ट्रायंगल बी डी सी। बी डी सी ये वाला ट्रायंगल। तो सी डी परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस tan 30। इस ट्रायंगल में एंगल 30 बन रहा है। सी डी को हमने वाई लेट किया है। बी डी हमारे पास आई है tan√3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे tan√3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 10 मीटर। तो यानी कि जो दूसरा टावर है उसकी हाइट 10 मीटर बनी है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी इजीली डन हो गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। आपके पास एक ग्राउंड लेवल है, सपोज कर लो दिस ग्राउंड लेवल, और ये एक टावर है। अब इस टावर की शैडो, टावर इज ए बी, और ये लगा लो बी डी जो है वो टावर की शैडो हो गई। ये शैडो कहता है 50 मीटर लंबी हो गई जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री था एज कंपैरेटिवली जब वो 60 डिग्री पे आया। यानी कि किसी टाइम पे शैडो बीसी थी और इस टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हुआ यानी कम हो गया, तो शैडो 50 मीटर लॉन्गर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, सी डी की वैल्यू हमें 50 मीटर दे दी है। हमें टावर की हाइट यानी कि ए बी फाइंड करने को बोला है, जिसको मैंने एच मीटर लेट कर लिया। तो 60 डिग्री पे जो शैडो बन रहा था उसके कंपैरेटिवली 50 मीटर शैडो की लेंथ ज्यादा है जब एंगल एलिवेशन सन का 30 डिग्री है। सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे एबीसी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60। AB को H लिख लेते हैं, BC एज इट इज, tan 60 की वैल्यू √3 है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, H अपॉन √3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे ABD। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये एंगल है tan 30 का। तो AB तो H है जो हमें फाइंड ही करना है। BD जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, BC प्लस CD, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो H√3 जो है वो इक्वल हो जाएगा BC प्लस CD के। जो BC की वैल्यू है वो है H/√3, और जो CD है वो हमें 50 दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 के साथ पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, या एलसीएम कह सकते हो आप लोग। तो √3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3H, ये सिंपली H, और ये 50√3। H को शिफ्ट कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2H इज इक्वल टू 50√3, और वी कैन से H जो है वो हमारे पास 25√3 मीटर आई है। तो यानी कि जो टावर है उसकी हाइट 25√3 हमारे पास बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, angle of elevation of the top of a tower from 2 points distant x and t from its perpendicular foot are complementary.
आपके पास एक टावर है, सपोज कर लिया दिस इज द टावर ए बी। टावर का टॉप ए है, दो अलग अलग पॉइंट है, एक एस और एक टी। मतलब बी, इस पॉइंट को ये जो डिस्टेंस है वो ऐसे डिस्टेंस है, आप इसको एस मान सकते हो। और ये वाला जो डिस्टेंस, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बनाता हूँ तो ताकि समझ में आ जाए। ये पॉइंट सपोज कर लो सी है और ये डी है, ये जो डिस्टेंस है उसको एस मान लो और ये वाला जो है वो टी मान लो डिस्टेंस। तो उन्हें कलर एंगल एज कॉम्प्लीमेंट्री, जब आप इसके टॉप को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगल सपोज कर लो 90 डिग्री है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो हमें हाइट जो है टावर की वो प्रूव करनी है, एस टी के इक्वल आएगी। तो जो एच है वो एस टी के इक्वल आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेंगे। तो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। एच अपॉन बी सी जो है वो एस के इक्वल है, तो एच अपॉन एस इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज लेट मी से इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे ट्रायंगल बड़ी ए बी डी की तरफ। तो इधर भी परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी डी है, तो दैट इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है। ए बी की वैल्यू एच है, बी डी जो है वो डिस्टेंस टी दिया हुआ है तो इधर टी लिख देंगे। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, जो आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा। और tan थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको दोबारा फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू t अपॉन h आ जाएगी। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो t और h भी इंटरचेंज हो जाएंगे। लेट इट बी 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखकर हमें क्लियर दिख रहा है कि दोनों ही साइड tan थीटा आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो h अपॉन s जो है वो h अपॉन t अपॉन h के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज tan थीटा के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर जो है वो s के इक्वल बनेगा और h की वैल्यू रूट एस टी आपके पास बन जाएगी। और यही आपने प्रूव करना है। यहाँ पे रूट करने पर नेगेटिव वैल्यू भी आती है, लेकिन नेगेटिव आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि नेगेटिव कभी भी हाइट नहीं होती। और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे रूट लगा होगा, तो इसे रूट मिसिंग है, तो रूट एस टी के इक्वल हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का डन हुआ। नेक्स्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान की वजह से एक ट्री टूट गया एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो टूटा इस तरीके से है कि जो टूटा हुआ पार्ट है, जो टॉप है, वो एंगल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ग्राउंड है और ये ट्री है। जो ट्री है वो सपोज कर लो यहाँ से ब्रेक हो गया और ऐसे ही झुक गया। तो AC पूरा ट्री था, B से टूट गया और ये BC वाला हिस्सा झुक गया है यानी कि BD बन गया है। और ये एंगल 30 डिग्री के साथ बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो जो ट्री का फुट है यानी कि पॉइंट ए और जहां पे टॉप ग्राउंड पे टच हो रहा है यानी कि पॉइंट डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर आपको दिया हुआ है। तो हाइट ट्री की पता करें, तो ट्री की हाइट पता करनी है हमें। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। टोटल हाइट है AC, AC जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, AB प्लस BC।
लेकिन क्योंकि BC जो है वो झुक रहा है और BD के इक्वल है, तो इसीलिए हमें AB और AD पता करनी है और फिर बाद में इनको प्लस कर देंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ABD की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें पता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस यानी कि AD, हाइपोटेनियस यानी कि BD इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे 30 है। AD 8 है, DB हमें नहीं पता। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो जब आपको BD कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 16/√3 मीटर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BD की वैल्यू 16/√3 मीटर आ गई। अब AB निकालना है, दोबारा फिर से यही ट्रायंगल यूज करेंगे, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन यूज होगा, AB अपॉन AD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करके साइन थीटा यूज करेंगे, जो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। AB तो हमें नहीं पता, AD की वैल्यू 8 है और tan 30 1/√3 होता है, तो यानी कि AB की वैल्यू आपके पास 8/√3 मीटर बन गई। 8 को सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए। अब BD और AB दोनों आ गई, तो आप AC में पुट कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BD। तो AB की वैल्यू है 8/√3 और BD की वैल्यू है 16/√3। तो √3 आप एलसीएम ले लेंगे, 8 प्लस 16, तो ये बन जाएगा आपके पास 24/√3। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 3 आ जाएगा, कट के 8√3 मीटर आ गया। तो यानी कि जो टोटल ट्री की हाइट थी पहले वो 8√3 मीटर थी, जो स्प्लिट हो गई 2 पार्ट्स में स्टॉर्म की वजह से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया। इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building। तो हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये सपोज कर लो ग्राउंड लेवल है, दिस इज सपोज कर लेते हैं AB टॉल बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, और एक लड़का है 1.5 मीटर जो इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, इसको CD लेट कर लेते हैं। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building। जैसे वो बिल्डिंग को अप्रोच करता है तो उसका जो टॉप का एंगल है एलिवेशन का आई से बिल्डिंग के टॉप पे, वो 30 से 60 हो जाता है। सपोज करो चलने के बाद जो नई पोजीशन है वो पॉइंट E पे है, और यहाँ से वो दोबारा बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, लेकिन इस बार एंगल 30 से 60 हो गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें CE की वैल्यू पता करनी है, जो मैंने एक्सलेट कर ली, और E से लेकर B तक को मैंने वाईलेट कर लिया। ये पॉइंट आपका F और G लगा लो। CD और BG इक्वल होंगे, दैट इज 1.5 मीटर। तो AG बच गया आपके पास 28.5। तो अब हम लोग इस डाटा का यूज करते हुए आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बात करेंगे AGF की। AGF परपेंडिकुलर यानी कि AG अपॉन बेस यानी कि GF इज इक्वल टू tan थीटा, जो यहाँ पर 60 डिग्री है। AG की वैल्यू 28.5 है, GF की वैल्यू y है, और tan 30 की वैल्यू √3 होती है। तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर चला गया। ओके, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल AGD।
ट्राइंगल AGD, तो परपेंडिकुलर AG अपॉन बेस यानी कि DG, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 30 के इक्वल। AG तो 28.5 है और DG जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, DF और FG में। DF CE के इक्वल है और FG BE के इक्वल है। जो CE है वो X है और जो EB है वो Y है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई 28.√3 के इक्वल आ जाएगा। हमें x कैलकुलेट करना है और हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है, मतलब हमने कैलकुलेट की हुई है, तो आप y की वैल्यू 28.5/√3 पुट कर देंगे। इरेज कर लेते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू 28.5 माइनस 28.5/√3, तो √3 एलसीएम आ गया, तो 28.5√3 माइनस 28.5, तो 28.5 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1/√3, रेशनलाइज कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए, √3 माइनस 1/3, तो ये कट के आप लोगों का बन जाएगा 9.5√3 माइनस 1। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे √3 को √3 से किया 3 और √3 को 1 से किया √3, तो ये भी आंसर आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ओके, तो हमारी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 28.5√3 था, तो √3 यहाँ पे मिसिंग हो गया, इस वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 28.5 को 3 से करेंगे तो 85.5 आ जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपके पास बनेगा 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे 57/√3, तो रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हमारे पास बन गया 19√3 मीटर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये अपना क्वेश्चन डन हो गया। यहाँ पे √3 था जो लिखना रह गया था, जिस वजह से कैलकुलेशन का मैसअप हो गया। नेक्स्ट करते हैं, टू पोल्स ऑफ equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। तो दो पोल हैं जिनकी एक जैसी हाइट है और वो रोड के आमने सामने खड़े हुए हैं। सपोज कर लेते हैं दिस इज पोल ए बी, दिस इज पोल सी डी, और ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, किसी पॉइंट से जो रोड के बीच में कहीं पे है, बीच में नहीं है मतलब बीच में कहीं पे भी हो सकता है। The angles of elevation of top of the poles are 30 degree and 60 degree respectively। तो एक एंगल जो नजदीक वाला पॉइंट है वो 60 बनाएगा और जो दूर वाला है वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा एलिवेशन का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट पोल की निकालनी है, जिसे मैंने ए बी लेट कर लिया, ए बी और सी डी जिनको मैंने एक्स लेट कर लिया क्योंकि दोनों ही इक्वल हाइट के हैं, और साथ में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पीसी को वाई लेट कर लो और बीपी को जेड लेट कर सकते हैं हम लोग।
एक्चुअली जेड लेट करने की जरूरत है, 80 माइनस वाई लेट कर लेते हैं, 80 माइनस वाई, क्योंकि ये टोटल 80 दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रायंगल डीपीसी की बात करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो डीसी है x, पीसी है y और tan 30 है √3। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास √3 इंटू वाई, इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल एबीपी की बात करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। तो x अपॉन 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 माइनस वाई अपॉन √3। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बना लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से दोनों ही x के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से किया 3y, y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 80। तो y की वैल्यू आ गई 80/4, दैट इज 20 मीटर आ गई। तो यानी कि जो पॉइंट P है वो CD पोल से 20 मीटर की दूरी पे है, और जो AB पोल से उसका डिस्टेंस 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर है। अब हाइट की बात करेंगे, तो x कैलकुलेट करना है, यानी कि √3 इंटू वाई। तो y की वैल्यू 20 है, तो वी विल राइट 20 √3 मीटर। तो ये आपके पास पोल की हाइट 20 √3 मीटर आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower। एक सीधा हाईवे है जो कि टावर के तरफ जा रहा है। दिस इज हाईवे लेट मी से, और ये टावर हो गया। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree। तो 30 डिग्री के डिप्रेशन पर एक गाड़ी उसे आती हुई दिखाई दे रही है। एक पर्सन है जो ऊपर खड़े हुए हैं। सपोज कर लो पॉइंट ए पे पर्सन है और सी पे गाड़ी है जो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के बेस की तरफ बढ़ रही है, यानी कि बी की तरफ बढ़ रही है, और स्पीड यूनिफॉर्म यानी कि सेम है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो कार का डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि कार थोड़ी पास हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा और झुकना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इट विल बी 60 डिग्री। तो अब गाड़ी डी पे लगा लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो डी से लेकर बी तक गाड़ी को कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो डीबी है उसे हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, और जो सी डी है उसे अपना वाई लेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेंगे। ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan 30। ए बी हमें पता नहीं, जो बी सी है वो है x प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3। इट मीन्स ए बी जो है वो आ गया अपने पास x प्लस वाई अपॉन √3। दिस इज लेट मी से इक्वेशन 1। अब ए बी डी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा जो कि 60 डिग्री है। ए बी तो हमें पता नहीं, बी डी एक्स है और tan 60 की वैल्यू √3 है, तो ए बी आ गया है √3x। दिस इज लेट मी से इक्वेशन 2।
अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही ए बी के इक्वल है, तो x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x बन जाएगा। x उधर जाएगा तो माइनस का, तो इट विल बी y इज इक्वल टू 2x। अब देखिए y और x दोनों डिस्टेंस है, और आपको पता है फिजिक्स में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो y जो डिस्टेंस है, स्पीड अगर हम लोग, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है गाड़ी की, तो उसको s सेलेक्ट कर लेते हैं, s फॉर स्पीड इनटू टाइम। c से लेकर d तक गाड़ी को 6 सेकंड का टाइम लगा है, उन्होंने जो अपने को बोला है, तो 6 लिख देंगे, 2 का 2 लिख दो। x भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड हमने s सेलेक्ट की है, और टाइम हमें नहीं पता, जिसको अपन ने कैलकुलेट करना है, और उसे मैंने t लेट कर लिया। s के साथ s कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा, तो 2t जो है वो 6 के इक्वल आ गया, या t इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक गाड़ी को पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, और यही हमसे पूछा था टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, और वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।